हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अब हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। इस वीडियो में करीबन 18 से 20 वीडियो बनेगी ताकि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर हो सके। और यहाँ पे मैं आपका इंट्रोडक्शन से लेके जो आपका न्यूमेटिक पार्ट है यानी कि टरबाइंस और पंप पार्ट है, मैं वहाँ तक उसको कवर करने की कोशिश करूँगा पूरा। और आज इस वीडियो का पहला पार्ट है जहाँ पे हम केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हम समझते हैं पहले हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स है क्या चीज़, इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स एक इंजीनियरिंग साइंस की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे किससे डील किया जाता है। ऑफकोर्स ये बात है, वाटर से डील किया जाएगा। अब वो वाटर दो कंडीशन में हो सकता है पहला केस ये हो सकता है कि वाटर रेस्ट पे हो, मतलब कहीं पे वाटर रखा हुआ है, ठीक है, या फिर वो मूवमेंट नहीं कर रहा। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जहाँ पे वो मोशन में हो, यानी कि कोई ना, या वो चल रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, उस कंडीशन में हम उसको स्टडी करेंगे। यानी कि हम वाटर को दो कंडीशन में डील करेंगे, एक जब वो रेस्ट कंडीशन में है, रुका हुआ है, और जब वो बह रहा है। तो इन दो कंडीशन में हम जब वाटर की स्टडी करते हैं तो उसे हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं। हाइड्रोलिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, हुडोर, जिसका मतलब वाटर होता है। ठीक है, अब हाइड्रोलिक्स के अंदर ही हम फ्लूइड को डिफाइन करेंगे। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर सके, बह सके। ठीक है, किसी भी वेसल में उसको रखा जाए, किसी भी कंटेनर में उसे रखा जाए तो वो उसका शेप ले लेता है। ठीक है, और कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है अगर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो। जैसे कि कहने का मतलब है, आपके पास कोई प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, तो प्लास्टिक की बोतल को आप किसी भी शेप में मोड़ दीजिए, ठीक है, किसी भी शेप में मोड़ दीजिए तो पानी उस शेप में आ जाएगा। ठीक है, अगर बोतल पूरी वैसे ही रखी है, ठीक है, पूरी बोतल फुल्ली लोडेड है, तो फुल्ली वो उसकी तरीके से उस शेप में रहेगा। और जैसे ही आप बोतल को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो पानी उस का शेप ले लेगा। ठीक है, मतलब आप जिस भी कंडीशन में जैसा भी फोर्स लगाएंगे, पानी उस तरीके से डिफॉर्म होने की कोशिश, उस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लूइड कितने तरीके के होते हैं? देखिए यहाँ पे टोटल 5 तरह के फ्लूइड होते हैं। यहाँ पे मैंने 4 फ्लूइड दिखाए हैं। एक होता है आइडियल फ्लूइड। ये आइडियल ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें जो कि कंप्रेसिबल होता है और उसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं होती। ठीक है, अब कंप्रेसिबल और विस्कोसिटी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि संपीड़न क्या होता है। तो यहाँ पे संपीड़न को हम समझते हैं। संपीड़न का मतलब होता है कि आपके पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, हम चलिए पानी की बात करें, कोई फ्लूइड है, तो उसकी वेलोसिटी में, सॉरी, उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, रिलेटिव वॉल्यूम चेंज डिवाइडेड बाय प्रेशर, तो वो आपका कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसकी संपीड़नता 0 होती है और जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं होती। अब विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए आपके पास एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, उसके अंदर पानी बह रहा है, पूरा ये पानी इस तरीके से बह रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे कि पानी की लेयर होगी, एक लेयर इस तरीके से होगी, एक लेयर इसके ऊपर होगी, एक लेयर इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो श्यानता या विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण फ्लूइड की एक लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को आगे बढ़ने से रोके। ठीक है, अब इसको मैं दिखाता हूँ कि एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो एक लेयर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपने ऊपर की लेयर को बहने से। ठीक है, अपने ऊपर बहने से जब वो रोकती है तो उसे विस्कोसिटी कहते हैं। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ना ही संपीड़नता होती है, ठीक है, ना ही विस्कोसिटी होती है। और रियल लाइफ में ऐसा कोई फ्लूइड होता नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा कोई फ्लूइड अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद आता है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड का जस्ट अपोजिट, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर विस्कोसिटी भी होती है, मतलब कि एक लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को आगे बहने से रोके। ठीक है, और उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। इसी रियल फ्लूइड को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इसका ग्राफ है इस तरीके से। तो न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड रियल फ्लूइड के अंदर आते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या कहता है कि एक ऐसा रियल फ्लूइड जिसके अंदर जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के।
अब शियर स्ट्रेस को हम किससे डिफाइन करते हैं? शियर स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं टाउ से, ठीक है। और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को किससे डिफाइन करेंगे? डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई, ठीक है। जहाँ पे डी यू जो है वो है चेंज इन स्पीड या फिर वेलोसिटी कहेंगे, और डी वाई क्या है? चेंज इन टाइम, ठीक। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाना है कि देखिए जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है, शियर स्ट्रेस, अब अगर जिसको नहीं पता है तो शियर स्ट्रेस में उसके लिए बता दूँ क्या होता है। शियर स्ट्रेस का मतलब होता है आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, उसको हमने एक साइड से फिक्स कर दिया, और उसके दूसरे साइड से जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, उसकी बॉडी कुछ हिलेगी, तो वो जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में चाहे वॉल्यूम में चाहे लेंथ में कोई भी डिफॉर्मेशन आ रहा है डिवाइडेड बाय आपकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम और लेंथ है उसे शियर स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। तो जो फ्लूइड शियर स्ट्रेस, जिसमें शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को, उसे कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? वो रियल फ्लूइड जिसके अंदर शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, ठीक। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस दिया है और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी कि डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अब जब वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट दिखाते हैं तो ये हमारा ग्राफ बनता है पूरा, ठीक है। इस ग्राफ को, इस पे टाइप ऑफ फ्लूइड हम दिखाते हैं। तो आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं जो वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है उसे हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड की लाइन, यानी कि यहाँ पे इस पर विस्कोसिटी भी कुछ नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी भी कुछ नहीं है, ठीक है। जब ये चीज़ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ग्रीन वाली लाइन, तो इसे हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर भी इसके कई सारे पार्ट होते हैं पर वो सिलेबस में नहीं है। इस तरीके से कई सारे पार्ट होते हैं, डायलेटेंट फ्लूइड होता है, रियोप्लास्टिक फ्लूइड होता है, कई सारे फ्लूइड होते हैं। अब जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, उसे हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। ये होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। एक फ्लूइड ऐसा होता है जहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होता है वो अपने ही फ्लूइड की यील्ड वैल्यू से ऊपर चला जाता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ये है आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो जनरली कई तरह के फ्लूइड होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड भी होते हैं, कई टाइप के होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी होते हैं और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको डिफाइन करता है। यहाँ पे जो टर्म आया है विस्कोसिटी, और ये जो ग्राफ है, तो ये डिपेंड करता है टोटली एक लॉ पे जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसीलिए यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन फ्लूइड नाम आया है, क्योंकि इसका जो बेसिक फंडा है वो आया है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो आता है आपका टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। यहाँ पे जो ये म्यू है वही आपकी विस्कोसिटी है, ठीक है। अब ये कहता क्या है कि देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड में क्या कहता है कि अगर किसी पाइप में कोई भी पानी है या कोई भी पानी है, ठीक है, उसका जो शियर स्ट्रेस होगा, उसका जो शियर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए फिर हम यहाँ पे म्यू लाते हैं जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में दो तरह की विस्कोसिटी भी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी होती है। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ होती है? जैसे मास डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कंप्रेसिबिलिटी होती है, कैपिलरिटी होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन है, ठीक है, कोहेसिविटी है, एडहेसिविटी, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम चार चीज़ों को देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व क्या चीज़ होती है कि किसी भी फ्लूइड का जो मास होता है, किसी भी फ्लूइड का मास, मैं वेट की बात नहीं कर रहा, मैं मास की बात कर रहा हूँ, वो फिक्स होता है। किसी भी फ्लूइड का जो मास होता है उसको उसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है,
ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, उस फ्लूइड का मास डिवाइडेड बाई उस फ्लूइड का जितना वॉल्यूम है, ठीक है, ये कहलाता है घनत्व। इसके बाद आता है स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी भी इसे कहते हैं, और हिंदी में इसे भार घनत्व कहते हैं। तो ये क्या होता है, फ्लूइड का जो वेट होता है उसको उसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस रेशियो को हम कहते हैं भार घनत्व, यानी कि वो होता है स्पेसिफिक वेट या फिर उसे और कहते हैं वेट डेंसिटी। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या आती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक जो फ्लूइड है उसका जो यूनिट मास है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट चीज़ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर आपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है, किसी भी फ्लूइड की वेट डेंसिटी, किसी भी फ्लूइड की वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, वेट डेंसिटी यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक वेट को कहते हैं कि उस फ्लूइड का जो वेट है डिवाइडेड बाई उसका वॉल्यूम। तो किसी भी फ्लूइड की जो वेट डेंसिटी होती है उसको अगर किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के वेट डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, सपोज करिए आपने कोई पेंट ले लिया तो वो भी एक तरीके का फ्लूइड है, अब उसको किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड से पेंट की वेट डेंसिटी और कोई स्टैंडर्ड फ्लूइड है, वाटर को अगर मान लेते हैं हम एक स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो इन दोनों की जो वेट डेंसिटी का जो डिफरेंस हो, जो रेशियो होगा उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टैंडर्ड फ्लूइड कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपेक्षिक गुरुत्व। तो आज के इस लेक्चर में हमने 4 चीज़ें देखी। सबसे पहला हमने देखा कि हाइड्रोलिक्स क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। फिर हमने फ्लूइड्स के टाइप देखे, कौन कौन से फ्लूइड होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। एक आइडियल फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड होता है। रियल फ्लूइड के ही 2 टाइप होते हैं, फिर न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये दोनों फ्लूइड कहाँ से आए, ये आए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, जहाँ पे हमें न्यूटोनियन फ्लूइड पता लगा कि वो जिसमें शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जहाँ पे शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। अब यहाँ पे हमने ये ग्राफ देखा पूरा कि वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है। इसी पे हमने आइडियल फ्लूइड देखा, न्यूटोनियन फ्लूइड देखा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड देखा और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड देखा। जो चीज़ वाई एक्सिस पे उसे हम कहते हैं आइडियल सॉलिड, जो एक्स एक्सिस पे उसे हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने फ्लूइड की 4 प्रॉपर्टीज देखी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। घनत्व, किसी भी फ्लूइड का मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हमें घनत्व मिलेगा। भार घनत्व, किसी भी फ्लूइड के वेट से, किसी भी फ्लूइड के वेट से अगर उसके वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमें भार घनत्व मिलेगा। आपेक्षिक आयतन, किसी भी फ्लूइड का जो यूनिट मास है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसे हम कहते हैं आपेक्षिक आयतन। और आपेक्षिक गुरुत्व, किसी भी फ्लूइड का वेट डेंसिटी उसको जब डिवाइड करते हैं किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के वेट डेंसिटी से तो हमें मिलता है आपेक्षिक गुरुत्व। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैपिलरिटी की, विस्कोसिटी की, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी की, सरफेस टेंशन की, कोहेसिटिविटी की, एडहेसिविटी की, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर मैं आगे इस चीज़ की वीडियो और बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।